नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 9 नवंबर को अयोध्या केस में फैसला सुनाते हुए राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया था और केंद्र सरकार को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में ही किसी प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद सरकार ने देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर का आदेश मानते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या के रोनाही में 5 एकड़ जमीन दे दी, जिसके बाद आपस में ही मुसलमानों ने जमीन स्वीकार करने का विरोध किया। कुछ ने तो यह तक कह दिया कि हम इतने सक्षम हैं कि मस्जिद के लिए इससे भी ज्यादा जमीन खरीद सकते हैं। मगर जब इन्होंने मंदिर निर्माण की भूमि पूजन के बारे में सुना तो इनके सुर बदल गए। पहले तो इन्होंने भूमि पूजन में बाधा डालने की कोशिश की, जब ऐसा करके भी इनकी पेश नहीं गई तो इन्होंने सरकार की ओर से दी गई जमीन पर मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। रोनाही में मिली जमीन पर मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ट्रस्ट का ऐलान कर दिया है। बोर्ड के चेयरमैन जुफर अहमद फारूकी ने बताया कि इस ट्रस्ट का नाम इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन है, जिस पर अयोध्या के साधु संतों ने प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि मुस्लिम समाज के लोग चाहे तो मिली हुई जमीन पर अस्पताल या विद्यालय बनवा सकते हैं। संत समाज इस पहल में उनकी आर्थिक मदद भी करेगा। इस मुद्दे पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी अपना मत रखा है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड का जो मन करे वो बनवाए, लेकिन बाबर के नाम की मस्जिद किसी भी सूरत में नहीं बनवाई जा सकती। अगर ऐसा होता है तो संत समाज इसका पूरी ताकत से विरोध करेगा। इसके अलावा तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि बाबर के नाम की मस्जिद पूरे देश में नहीं है। दान की भूमि पर मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता। ऐसा होने पर मस्जिद में की गई दुआ कबूल नहीं होती है। नतीजन मुस्लिम समाज को उस स्थान पर अस्पताल और विद्यालय खोलना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो सबसे पहले हमारी तरफ से 1.25 लाख रुपए का दान तय है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड को ये जमीन न्यायालय और सरकार से दान में मिली है। इस पर मस्जिद का निर्माण किया जाना सही नहीं है। यहाँ की जाने वाली कोई भी नमाज कबूल नहीं होगी। ये पूरी तरह इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए ट्रस्ट को इस जमीन पर अस्पताल या विद्यालय का निर्माण कराना चाहिए। ऐसा करने पर सबसे पहले संतों की तरफ से आर्थिक मदद की जाएगी। दरअसल हाल ही में ट्रस्ट की जानकारी देते हुए बोर्ड के अध्यक्ष जुफर अहमद फारूकी ने बताया कि बोर्ड ने अयोध्या के धन्नीपुर गांव में आवंटित की गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद, इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरी और अस्पताल के निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम से एक ट्रस्ट बनाया है। बोर्ड के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है कि इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इसका संस्थापक ट्रस्टी होगा। खैर अब देखना ये होगा कि 5 एकड़ जमीन को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से बनाए गए ट्रस्ट को साधु संतों ने जो सुझाव दिया है उस पर बोर्ड का क्या कुछ रिएक्शन आता है। साधु संतों के सुझाव पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।